नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 3 जिलों के लोगों के लिए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर मुहर लगा दी है। वहीं बैठक में 3 पर्वतीय जिलों के लिए बाढ़ मैदान परिक्षेत्र पर भी फैसला लिया गया। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष एवं हल्द्वानी विधायक स्वयं इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शुरू हुई बैठक में चारधाम सहित कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें से चीनी मिलों से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्री के अनुपस्थित होने की वजह से फैसला नहीं लिया गया, जबकि अन्य 10 प्रस्तावों पर फैसला ले लिया गया। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाया गया है, जिसमें एक है कि चारधाम यात्रा जल्दी श्रद्धालुओं के लिए 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, जिसमें आपका आता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है कि 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। कैबिनेट के 11 प्रस्तावों में इन पर मुहर लगी है। सीएम तीरथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 1 जुलाई से चारधाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएगी। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। सीएम तीरथ की अध्यक्षता में बैठक में ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ी खबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें से चारधाम यात्रा 1 जुलाई से श्रद्धालु के लिए खोल दी जाएगी। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगा, जिसमें जल्द ही 1 जुलाई से चारधाम की यात्रा श्रद्धालु के लिए खोल दी जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से चारधाम यात्रा श्रद्धालु के लिए बंद करवा दी गई थी, आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन अब इस प्रस्ताव के पर मुहर लगने के बाद 1 जुलाई से चारधाम की यात्रा खोल दी जाएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोग दर्शन करने के लिए आ पाएंगे। ये बड़ा फैसला कैबिनेट प्रस्ताव में लिया गया। 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम तीरथ रावत ने अध्यक्षता में ये मुहर लगाई। बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें से एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि चारधाम यात्रा लोगों के लिए जल्द ही खोल दी जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 228 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। शुक्रवार को 50,599 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बागेश्वर जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं अल्मोड़ा में 22, चमोली में 3, चंपावत में 1, देहरादून में 48, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 9, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 7, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 4 और उत्तरकाशी में 3 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,373 हो गई है। इनमें से 3,23,855 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,627 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,083 लोगों की जान जा चुकी है। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लैक डे मनाया। महात्मा यागेश्वर शिशु मंदिर के सभागार में ब्लैक डे मनाया गया। इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लैक डे के रूप में मनाया।
इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता मसूरी नगर पालिका के नामीन सदस्य मदन मोहन शर्मा ने आपातकाल को लेकर अपने विचार रखे। वहीं इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा मदन मोहन शर्मा को शॉल और पुष्प गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत ली। मदन मोहन शर्मा और मोहन पेटवाल ने कहा कि हर साल 25 जून को देश में आपातकाल के लिए याद किया जाता है। 1975 में इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। इमरजेंसी लागू करने के विरोध में बीजेपी ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया है। उन्नीस सौ 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इमरजेंसी लागू की थी, जिसके बाद इसी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया है। मदन मोहन शर्मा का किया गया स्वागत। मोहन पेटवाल रहे मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे, जहां पर इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। कुंभ मेले के दौरान हुई कोविड टेस्ट में गड़बड़ी का मामला अब राजनीतिक रूप लेता नजर आ रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार के सुभाष घाट पहुंचकर उपवास किया। प्रदेश अध्यक्ष के उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताएं शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बेहद संवेदनशील मामला है। राज्य सरकार की नाक के नीचे ये घोटाला हुआ है और सरकार अधिकारियों की जांच समिति बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। सरकार को मामले की जांच हाईकोर्ट सिटिंग से कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोरोना महामारी के फेज 2 में कुंभ मेला आयोजित हुआ था, जिसमें कई श्रद्धालु उमड़े थे और वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसके बाद कुंभ में शामिल जितने भी श्रद्धालु थे उन पर केस दर्ज किया गया था। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि मैं कहूं कि कोरोना टेस्टिंग की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो फेक टेस्टिंग हुई, उससे पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली और कई लोगों ने अपने परिजनों को खोने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं कि ये सब उत्तराखंड की सरकार की देखरेख में ये हुआ और राज्य सरकार लोगों की हत्यारी सरकार है, भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है। इसलिए हमने आज यहाँ पर जो है उपवास का कार्यक्रम रखा है और हम उस उपवास के कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सारी जांच। हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना जांच को लेकर हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर घड़ा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के करीब 1.5 दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम करते हुए नजर आ रही है, अपनी दबंगई दिखा रही है। कार्यकर्ताओं पर झूठे और फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उत्पीड़न करने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहे सरकार के दबाव में आकर कितने भी मुकदमे दर्ज कर ले या जेल भेज दे, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर आम आदमी पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
लोकल विधायक हमारे देवान सिंह बिष्ट जी के कार्यालय पे हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा धरना किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हमने धरना किया, हमें किसी ने रोक टोक नहीं की। जब हमारा धरना समाप्त हो गया था, हम सड़क पे आ गए थे। उसके बाद जो है कोतवाल साहब आते हैं और वो कहते हैं जी आपके अरेस्टिंग होने, आप पे मुकदमा होना। तो हम तैयार है, अगर भाजपा के आदेश ऊपर से हैं पुलिस को कि भाई इनको मुकदमा करो, इन्हें जेल डालो, तो हम तैयार है उस चीज़ के लिए। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, केजरीवाल का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहेगा। सूचना मिली थी कि जो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन और उसके लिए जो पहले से सूचना दी गई थी वो ना करके इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो जो इनकी शर्तें थी, जो जिसके आधार पर जो कोविड गाइडलाइंस की शर्तें हैं, जो उसका अपना अनुपालन इनके द्वारा किया गया नहीं किया गया, इसमें जांच करेंगे। अगर उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। केलाखड़ा पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक फार्म हाउस में रखी करीब 200 कुंटल खेर की लकड़ी को बरामद कर लिया। पुलिस ने पकड़ी गई खेर की लकड़ी को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि बाजपुर सीओ वंदना वर्मा को सूचना मिली कि केलाखेड़ा के ग्राम गणेश्वर में एक फार्म हाउस में जंगल से काटकर खेर की लकड़ी रखी गई है। मुखबिर की सूचना पर सीओ वंदना वर्मा ने केलाखेड़ा पुलिस और वन क्षेत्राधिकारियों रूपनारायण गौतम के साथ दीपक राणा के फार्म हाउस में संयुक्त रूप से छापेमारी की, जहां पुलिस को एक फार्म हाउस में रखी करीब 200 कुंटल खेर की लकड़ी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई। पुलिस ने मौके से पकड़ी गई खेर की लकड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। एक फार्म हाउस से खैर की कुंटल लकड़ियां बरामद की गई है। मौके में ट्रैक्टर ट्रॉली और कई खैर की लकड़ियां बरामद की गई है। ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 200 कुंटल खैर की लकड़ी बरामद की गई है एक फार्म हाउस से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 कुंटल खैर की लकड़ी एक फार्म हाउस से बरामद की गई है। लकड़ी को वन विभाग को सौंप दिया गया है। पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है। मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की गई है। केलाखेड़ा का मुझे फ़ोन आया था कि कहीं सूचना है। इस सूचना पर मैं उनके साथ यहाँ पहुँचा हूँ। सीओ मैडम पहुँच गई है यहाँ पर, और ये कोई दीपक राणा का फार्म हाउस है जहाँ पर ये खैर बरामद हुई है। अभी गिनती की जा रही है कितने पीस हैं, उस हिसाब से हम बता पाएंगे कितने घर मीटर है और उसकी क्या कॉस्ट निकलेगी। इसमें जो 179 लिखा हुआ मिला है, अब वो किस रेंज के में ये पेड़ छपा है ये जाँच से ही पता चलेगा, और इसकी जाँच में ही सारे तथ्य निकल के आएंगे, कहाँ से आया है, कौन लाया है और ये कहाँ जाता है। लकड़ी सीज कर दी गई है। इसका जो ट्रैक्टर है इसको भी हम ले जा रहे हैं और दीपक राणा के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वहीं लक्ष्मण झूला पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा हेतु कोविड के चलते लॉकडाउन में उत्तराखंड सरकार ने कुछ ढील देते हुए शाम 5 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दिए थे। पिछले 3 महीने से ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम राम झूला क्षेत्र के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं। आलम यह है कि अब 2 जून की रोटी के लिए दो सर्वासन जूझना पड़ रहा है। मसूरी माल रोड में मास्क गारमेंट्स शॉप पर चोरों ने बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया है। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए आया तो उसको दुकान का शटर ताला टूटा हुआ नजर आया। दुकान के अंदर से कई बड़ी कीमती कपड़े भी गायब मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं कि कैसे शॉप में कई कपड़े और दुकान का शटर टूटा हुआ मिला। गारमेंट शॉप की दुकान में ये चोरी की गई है। दुकान के शटर का ताला तोड़कर ये चोरी की गई है। चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया है। गारमेंट शॉप में ये वारदात अंजाम दी गई है। दुकान के शटर का ताला टूटा नजर आया, जिसके बाद दुकानदार को शक हुआ और पुलिस को अवगत करवाया गया। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। गारमेंट शॉप में चोरी का मामला सामने आया है।
चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया है। दुकान की शटर का ताला टूटा मिला नजर आया, तब दुकानदार को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। ने तो शटर खुला हुआ था ना, और एक बाहर विंडो के जो कपड़े उतार रखे थे, लॉक खोल रखा विंडो का, तो बाहर से कोई घटना हुई है इस दुकान में, मास्क दुकान में। और ये दुकान जो है रात को इन्होंने 5 बजे कोविड कायदे कानून के अंदर बंद करी थी। रात को शोरूम की शो विंडो तोड़ी गई, ताले तोड़कर कुछ कपड़े अंदर से ले गए। वीडियो फुटेज देखी जा रही है, जरूर कोई शरारती तत्व है इसने काम किया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और हमें जल्दी से खुलासा करना चाहिए जिससे कि बाजार में शांति प्रिय माहौल बना रहे। ऐसे देवभूमि लाइव में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।